टोपोलॉजी हिंदी में क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम यह देखेंगे कि बेसिकली टोपोलॉजी है क्या, टोपोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी की जाती है या किसका अध्ययन किया जाता है। यदि हम रबर का एक ट्रायंगल बनाएं या रबर की एक डिस्क बनाएं तो हम जानते हैं कि रबर में इलास्टिसिटी होती है, तो हम उसे खींचकर लंबा कर सकते हैं। यदि आपने डिस्क बनाई है तो आप उसे ट्विस्ट करके उसका शेप बदल सकते हैं। ऐसा करने पर उसकी लंबाई बदल जाएगी, चौड़ाई बदल सकती है। डिस्क यदि आपने ली है तो उसका शेप बदल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज़ या आंतरिक गुणात्मक गुण कुछ ऐसे होते हैं जो फिर भी परिवर्तित नहीं होते। इन्हीं गुणों का अध्ययन टोपोलॉजी में किया जाता है। ये है टोपोलॉजी या सांख्यिकी की सैद्धांतिक परिभाषा। अब हम आते हैं गणितीय परिभाषा पर कि मैथमेटिकली टोपोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। मान लीजिए X एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट या अरिक्त समुच्चय है, अर्थात उसमें कम से कम एक एलिमेंट है, एक अवयव है उसमें। हम जानते हैं कि किसी भी समुच्चय में यदि n अवयव होते हैं तो हम उसके 2n उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। यदि समुच्चय में 3 अवयव हैं तो उसके 2³ यानी 8 उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। और किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के कलेक्शन या संग्रह को पावर सेट कहा जाता है, जिसे हम P ऑफ X से डिनोट करते हैं यदि X हमारा समुच्चय है तो। इस P ऑफ X के भी हम उपसमुच्चय या उपकुल या सब फैमिली बना सकते हैं। मान लीजिए T उसका एक सब फैमिली या उपकुल है, तो यह T ही उस समुच्चय X पर टोपोलॉजी या सांख्यिकी कहलाती है यदि वह कुछ नियमों का पालन करे। वो नियम क्या है, आप देखिए। पहला नियम है कि रिक्त समुच्चय फाई भी उस T में होना चाहिए और X जो सेट हमने लिया है वो भी उस कलेक्शन T में होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि A और B यदि T के कोई एलिमेंट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी T में होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, A अल्फा यदि T में है, जहाँ अल्फा इंडेक्स सेट को बिलोंग करता है, तो उनका आर्बिटरी यूनियन A अल्फा भी T में होना चाहिए। परिभाषा क्लियर होगी आपको। मान लीजिए X एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, 2³ मतलब 8 इसके उपसमुच्चय बनेंगे। पावर ऑफ X का नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 8। इसका हमने कोई एक उपसमुच्चय बनाया, पावर ऑफ X का उपसमुच्चय, जिसमें 5 भी लिया हमने, X लिया, उसके बाद मान लीजिए 1 लिया, 2 and 1, 2। हमें देखना है क्या ये T X पर टोपोलॉजी है। वेरीफाई करें हम। पहला नियम क्या था, फाई और X T में होना चाहिए, यहाँ फाई और X T में है। दूसरा नियम क्या था, जो भी अवयव हैं T के, कोई भी 2 एलिमेंट्स यदि आप लेते हैं, मान लीजिए A मैंने माना 1 और B माना 2, तो इनका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B 1 इंटरसेक्शन 2 मतलब 5 जो T में है। इसी प्रकार 2 और 1, 2 सेट लें, यदि इनका इंटरसेक्शन आएगा सिंगलटन सेट 2 जो T में है। 1 और 1, 2 लेते हैं आप तो इंटरसेक्शन आएगा सिंगलटन सेट 1, वो भी T में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई हो रही है।
अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यूनियन ऑफ ए अल्फा शुड बिलोंग टू टी, यूनियन ऑफ ए अल्फा टी में होना चाहिए। अब आप देखिए, वन कोई भी समुच्चय आप इसमें से सेलेक्ट करें, 1 और 2 का यूनियन 1 2 टी में है, 1 2 2 1 यूनियन अगेन 1 2 टी में है। किसी भी तरह से आप यदि देखते हैं तो यूनियन ऑफ ए अल्फा भी टी में उपस्थित है या टी का अवयव है। अतः हम कह सकते हैं कि यह टी जो हमने डिफाइन की थी वो एक्स पर एक टोपोलॉजी है। यदि इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो टी एक्स पर टोपोलॉजी नहीं होगी। और x और t को कलेक्टिवली कॉमन लगाकर छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है और कहा जाता है कि xt एक टोपोलॉजिकल स्पेस है या सांख्यिकीय समष्टि है। अब किसी भी एक समुच्चय x पर आप कई टोपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक टोपोलॉजी डिफाइन की थी, मैंने उसमें समुच्चय लिए थे 1 2 और 1 2। आप चाहें तो उसी तरह से और टोपोलॉजीज भी बना सकते हैं। शर्त यह है कि वो उन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। फाई और एक्स उसमें होना चाहिए, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन भी उसमें टी में होना चाहिए और आर्बिटरी यूनियन भी टी के अवयव होना चाहिए, तो वो टोपोलॉजी होगी। मान लीजिए किसी समुच्चय एक्स पर हमने दो टोपोलॉजीज डिफाइन की है, T1 और T2, और T1 और T2 में संबंध है कि T1 इज सबसेट ऑफ T2। मतलब मानिए T1 जो मैंने ये डिफाइन की थी यहाँ, ये T1 है और T2 यदि मैं लूँ 5x 1 2 1 2 3 1 2 3, देखिए क्या ये टोपोलॉजी है। 1 2 3 का यूनियन 1 2 3, 1 2 एंड 3 का इंटरसेक्शन 5, 3 1 2 3 का इंटरसेक्शन 3, इंटरसेक्शन 5 यूनियन 1 एंड 3 का यूनियन 1 3, 2 एंड 3 का यूनियन 2 3। दिस इज टोपोलॉजी। अब हम यहाँ देख सकते हैं T1, दिस T1 इज सबसेट ऑफ T2, क्योंकि T1 के सभी अवयव T2 में भी हैं। अर्थात x पर डिफाइंड जो T1 टोपोलॉजी है वो x पर ही परिभाषित T2 टोपोलॉजी की सबसेट है, या कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। इस केस में कहा जाता है कि T1 T2 से वीक है या कमजोर है और T2 T1 से स्ट्रांग है या मजबूत है। तो इस तरह से वीक एंड स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी डिफाइन की जाती है। अब किसी भी समुच्चय x पर सबसे छोटी टोपोलॉजी जो डिफाइन होगी वो होगी जिसमें केवल दो एलिमेंट्स हैं, 5 और x, जहां आप x पर टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं। ये सेट जो T हमने लिया है, ये देखिए आप वेरीफाई कर सकते हैं टोपोलॉजी होने के तीनों प्रॉपर्टीज या जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करती है। अर्थात सबसे छोटी टोपोलॉजी है ये T1 और इसको कहा जाता है इनडिस्क्रीट या अविविक्त या तुच्छ, छोटी सी है इसलिए तुच्छ टोपोलॉजी। और सबसे बड़ी टोपोलॉजी क्या होगी x पर, पावर ऑफ x, जिसमें आप x के सभी उपसमुच्चयों को लेंगे, 1 2 1 3 2 3 5 x एंड 1 2 3। अच्छा 1 2 3 तो x है। देखिए 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पावर ऑफ x है। हम फिर वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ कि ये भी एक टोपोलॉजी है। 1 और 2 का यूनियन 1 2, 1 2 3 का यूनियन 1 2 3 या x,
2 3 का इंटरसेक्शन 5, 1 1 3 का इंटरसेक्शन 1, 2 2 एंड 3 का इंटरसेक्शन 2। तो टोपोलॉजी होने के लिए जो 3 शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं। अतः पावर ऑफ एक्स सबसे बड़ी टोपोलॉजी है जिसे आप किसी समुच्चय एक्स पर परिभाषित कर सकते हैं। इसे कहा जाता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी या विविक्त टोपोलॉजी। तो ये जो T1 और T2 टोपोलॉजीज हम डिफाइन कर रहे थे, निश्चित रूप से ये सभी टोपोलॉजीज इन दो टोपोलॉजीज के बीच में कहीं एग्जिस्ट करती हैं। अर्थात फाई एक्स जो टोपोलॉजी आपने डिफाइन की है इनडिस्क्रीट, ये सबसे छोटी या सबसे वीक टोपोलॉजी है, और P ऑफ एक्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी है, और बाकी सारी टोपोलॉजीज इनके बीच में कहीं एग्जिस्ट करती है। उदाहरण द्वारा भी समझाया गया है। यदि यहाँ इस उदाहरण में देखिए मैंने एक्स के एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5 और एक टोपोलॉजी T1 डिफाइन की है। डिफाइन नहीं की है, अभी हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये टोपोलॉजी है। T1 हमने एक्स के उपसमुच्चयों का एक कलेक्शन लिया है, हमें देखना है क्या ये टोपोलॉजी है। देखिए 1 2 3 और 2 3 5 इन दो उपसमुच्चयों का इंटरसेक्शन यदि लेते हैं तो वो आएगा 2 3, लेकिन समुच्चय 2 3 इस T1 का अवयव नहीं है। अर्थात टोपोलॉजी होने के लिए जो दूसरी कंडीशन थी वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये T1 एक्स पर टोपोलॉजी नहीं है। T2 एक दूसरा हमने समुच्चय या संग्रह लिया है, वो देखिए आप, वहाँ तीनों प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो रही हैं, इसलिए T2 एक्स पर एक टोपोलॉजी है। अब ये टोपोलॉजीज भी कई प्रकार हैं इसके। T1 टोपोलॉजी या कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट सहपरिमित, ये एक अपरिमित समुच्चय पे डिफाइन की गई है। अभी तक जो हम समुच्चय ले रहे थे वो सब फाइनाइट समुच्चय, फाइनाइट थे, परिमित समुच्चय थे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट था, और n के साथ हम एक 1 1 मैपिंग भी डिफाइन कर सकते थे। तो यहाँ हमने लिया कि x एक अपरिमित समुच्चय है, तो अपरिमित समुच्चय के भी आप परिमित उपसमुच्चय तो बना ही सकते। मान लीजिए n लिया है आपने अपरिमित समुच्चय, उसके आप उपसमुच्चय बना सकते हैं जो अभी हम ले रहे थे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सब n के परिमित उपसमुच्चय हैं। इन परिमित उपसमुच्चयों के पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट जो लेना है x माइनस दैट सेट, और उसके साथ रिक्त समुच्चय फाई लेकर हम एक कलेक्शन बनाएं यदि T, तो ये भी एक टोपोलॉजी होगी, और इस टोपोलॉजी को कहा जाता है T1 टोपोलॉजी। राइट। अब जो समुच्चय हम ले रहे हैं, इन समुच्चयों के दो प्रकार हम यहाँ देखेंगे, ओपन सेट और क्लोज्ड सेट। ओपन मतलब विवृत, और क्लोज्ड मतलब हिंदी में संवृत। मान लीजिए xt एक टोपोलॉजी है और a t का कोई एलिमेंट है। t का एलिमेंट है मतलब जो टोपोलॉजी हमने बनाई है उसमें कोई एक समुच्चय a है, तो इस a को x का ओपन सेट या विवृत समुच्चय कहा जाता है, या उसे t ओपन भी कहते हैं। और इस a का जो कॉम्प्लीमेंट होगा x माइनस a, वो कहलाएगा क्लोज सेट या समृत समुच्चय, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी समुच्चय ओपन होता है यदि उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो। तो यहाँ जो हमने उदाहरण देखा था, इसमें t के जो एलिमेंट्स लिए थे आपने, ये 5 t ओपन है, x t ओपन, 1 t ओपन, 2 t ओपन,
1 2 टी ओपन। अब इन्हीं सब के यदि हम कॉम्प्लीमेंट्स निकालें, समुच्चय है हमारा x 1 2 3। 1 2 3 में 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x का कॉम्प्लीमेंट 5, 1 का कॉम्प्लीमेंट 2 3, 2 का कॉम्प्लीमेंट 1 3 और 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 3। ये सभी हैं टी क्लोज्ड समुच्चय या टी क्लोज्ड, यानी टोपोलॉजी के जो अवयव हैं वो सब टी ओपन और उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो सब टी क्लोज्ड। अब एक समष्टि है डोर समष्टि या द्वार समष्टि। अब यहाँ आप देखिए, जब हमने ओपन और क्लोज्ड निकाले थे समुच्चय, तो हो सकता था कि कोई समुच्चय ऐसा आ जाए जो ना ओपन है ना क्लोज्ड है, लेकिन कुछ टोपोलॉजिकल स्पेस या टोपोलॉजीज ऐसी होंगी जिनमें x का प्रत्येक उपसमुच्चय जो टी में है या जो टी में नहीं है, हर उपसमुच्चय या टी विवृत्त होगा या टी संवृत्त होगा। तो ऐसी टोपोलॉजी कहलाती है डोर समष्टि या द्वार समष्टि। उदाहरण के लिए देखिए, x हमने एक समुच्चय लिया है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। टोपोलॉजी डिफाइन की 5 1 2 2 3 2 एंड x। अब देखिए, टी में जो एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है? टी ओपन या टी विवृत्त, और इनके कॉम्प्लीमेंट्स जो होंगे वो होंगे टी क्लोज्ड। तो अब इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकाले हम। 5 का कॉम्प्लीमेंट x, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 3, 2 3 का कॉम्प्लीमेंट 1, 2 का कॉम्प्लीमेंट 1 3, x का कॉम्प्लीमेंट 5। ये सब कैसे हैं? टी संवृत्त या टी क्लोज्ड। और ये सब कैसे हैं? टी ओपन। अब सेट हमारा क्या था? 1 2 3। इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 5। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, 1 क्लोज्ड, 2 ओपन, 3 क्लोज्ड, 1 2 ओपन, 1 3 क्लोज्ड, 2 3 ओपन, 1 2 3 open as well as closed, 5 open as well as closed। अर्थात समुच्चय x के जितने भी उपसमुच्चय थे सभी या टी ओपन है या टी क्लोज्ड है। अतः यह समष्टि होगी डोर समष्टि, डोर स्पेस या द्वार समष्टि। नेक्स्ट है सामान्य समष्टि या यूजुअल स्पेस, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। पिछली कक्षाओं में आपने मैट्रिक स्पेस पढ़ा है, दूरी समष्टि एक्स डी से जिसे हम डिनोट करते थे, जहां डी डिस्टेंस फंक्शन था जिसे एक्स क्रॉस एक्स से आर में डिफाइन किया गया था। तो मान लीजिए एक्स डी एक दूरी समष्टि है, जी एक्स का कोई सबसेट है। यह सबसेट ओपन होता है या विवृत्त कहा जाता है। कब कहा जाता है इसे विवृत्त? जब देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव रियल नंबर, कि किसी पॉइंट x को लेकर उस त्रिज्या का ओपन स्फीयर जो बनाया जाता है, विवृत्त गोलक, वो g का सबसेट हो, तो हम g को ओपन समुच्चय कहते हैं। अब मान लीजिए उसी x पर जिसके साथ हमने दूरी समष्टि डिफाइन की थी, उसी x पर हमने t एक समुच्चय या कलेक्शन लिया है जो x के ओपन सबसेट्स का कलेक्शन है, विवृत्त उपसमुच्चय जो हमने यहाँ g लिया था। तो ये t जो होगा ये भी x पर टोपोलॉजी होता है
और इस टोपोलॉजी को ही यूजुअल टोपोलॉजी या दूरिक टोपोलॉजी या मैट्रिक टोपोलॉजी कहा जाता है। तो आज के लिए टोपोलॉजिकल स्पेस और कुछ टोपोलॉजीज़ की डेफिनेशंस, इन्हें आप देखिएगा। अगले लेक्चर में हम आगे कुछ और डेफिनेशंस और फिर थियरम्स पर आएंगे। धन्यवाद।